फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अ वार्म वेलकम। हम लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन एचटी एंड वीटी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो एडवांस लेवल नहीं बेटा, वो वेरी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आमतौर पर जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है या बच्चों के सामने आता है तो वो सोचता है इस क्वेश्चन के अंदर कोई एरर है या कोई डेटा मिस है और इस क्वेश्चन को छोड़कर वो आगे चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अ लाइन AB inclined at 40 degree to the VP has its ends 50 mm and 20 mm above the HP. The length of its front view is 65 mm and its VT is 10 mm above the HP. Determine the true length of AB, its inclination with the HP and its HT. तो आप वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए डेटा आपको यहां पर क्या क्या गिवन है। और जो डेटा गिवन है वो ये रहा आपके सामने। सबसे पहले वो बोलता है 40 डिग्री टू द VP। अब ये क्या होता है बेटा, वो 12 डेटा में से कौन से नंबर पे ट्रू लेंथ थीटा फाई VP से एंगल है। दैट मींस ये आपके पास क्या दिया है बेटा, ये फाई दिया है और फाई कौन से नंबर पर अवेलेबल होता है, थर्ड नंबर पर, वो 12 गिवन डेटा में। फिर उसके बाद उसने बोला हैज इट्स एंड 50 mm एंड 20 mm, मतलब उसने 50 mm एंड 20 mm ए और बी दोनों के लोकस दे दिए अबव द एचपी। अब आमतौर पर हम क्या करते हैं, जो लोअर एंड होता है उसको ए डैश लेते हैं, मतलब एक्स वाई लाइन से जिसका डिस्टेंस कम रहता है, और जिसका ज्यादा रहता है उसको बी डैश लेते हैं। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। तो हम इसको लिखते हैं बेटा, ये है लोकस ऑफ ए डैश और ये है लोकस ऑफ बी डैश और B1 डैश हम मानकर चलें। लोकस ऑफ ए डैश कौन से नंबर पर होता है बेटा, ये 4th नंबर पर होता है। और लोकस ऑफ बी डैश और B1 डैश कौन से नंबर पर होता है, डेटा को याद करिए। नंबर 1 पे ट्रू लेंथ, नंबर 2 पे थीटा, नंबर 3 पे फाई, नंबर 4 पर लोकस ऑफ ए डैश, नंबर 5 पर लोकस ऑफ ए, नंबर 6 पर लेंथ ऑफ टॉप व्यू, नंबर 7 पर लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू और नंबर 8 पर हमारे पास होता है लोकस ऑफ बी डैश एंड B1 डैश। इसका मतलब ये आपको 8th नंबर पर अवेलेबल है। इसके बाद उसने बोला द लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू इज 65 mm, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। इसका मतलब लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू कौन से नंबर पर, आप सोचिए, ट्रू लेंथ थीटा फाई, लोकस ऑफ ए डैश, लोकस ऑफ ए, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, लेंथ ऑफ टॉप व्यू। इसका मतलब 6th नंबर पर, ये आपके 6th नंबर पर अवेलेबल है। अब यहां पर एक और डेटा आपको दिया है जिसको मैंने 12 डेटा में ऐड नहीं करा था, वो आपको दिया लेंथ ऑफ VT। लेंथ ऑफ VT मैं यहां अलग से लिख देता हूं, लेंथ ऑफ VT इज 10 mm above the HP। लेंथ ऑफ VT इज 10 mm above the HP। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां से ताकि इसमें मैच ना करे, ये हम ये बात कर रहे हैं, ये डेटा है आपको गिवन है। आइए इस डेटा को लेकर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हम कहां तक काम कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम आमतौर पर बच्चों को आती है इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आई एम गोइंग टू ड्रॉ द XY लाइन एंड हियर वी हैव द XY लाइन। ये मैंने XY लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी। अब क्वेश्चन ने बोला हैज इट्स एंड 50 mm एंड 20 mm अबव द HP। तो मैं 50 mm और 20 mm पर दो लोकस खींचता हूं, ड्रॉ करता हूं। ये लिया मैंने 50 mm, फिर थोड़ा सा आगे जाकर उसने बोला 20 mm, तो ये लिया मैंने 20 mm पर, और फिर उसने VT के लिए भी बोला है तो वो 10 mm को ही मैं अभी ले लेता हूं यहां पर। तो मैंने तीनों डायमेंशन ड्रॉ कर दिए और तीनों XY लाइन के ऊपर ही हैं, 50, 20, 10 mm पर आपके पास क्या, VT। तो मैं यहां लिखता हूं 50 और मैं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा हूं, डायमेंशनिंग का 20 और 10। और सबसे पहले हम यहां से 3 लोकस ड्रॉ करते हैं। ये लोकस आपका B डैश के लिए, ये लोकस A डैश के लिए और ये VT के लिए। मैं इन लाइनों को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूं। तो मैंने इन लाइनों को आगे यहां पर एक्सटेंड कर दिया है लोकस पर। अब
क्वेश्चन ने बोला द लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू इज 65 mm। वो अभी हम लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हमें क्या गिवन है, ए डैश हमें मिल गया है, हमें बी डैश मिल गया। हम बी डैश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा ट्रू लेंथ नहीं है। अगर ट्रू लेंथ होती तो मैं बोलता कि हमें बी1 डैश मिल गया और एंगल थीटा आ गया, तो हमें बी डैश और ए डैश के बारे में पता चल गया, क्योंकि बी डैश और ए डैश तक की लेंथ कितनी है बेटा, 65 mm ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं कहीं पे मार्क कर देता हूं, मैं यहां थोड़ा दूर मार्क करूंगा, दिस इज ए डैश। अब मैं क्या करता हूं, 65 mm का आर्क लेता हूं। 65 mm अपने ड्राफ्टर से मेजर करूंगा मैं, यहां से लेकर जैसे यहां तक का पॉइंट 65 mm है। अब मैं अपना कंपास उठाता हूं, ये लेंथ को मेजर कर बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लेंथ मेजर कर दी 65 और ए डैश पर रखकर ये कट कर देता हूं। ये 65 मुझे मिल गया, इसका नाम क्या होगा बेटा, बी डैश। अब आप यहीं पर एक काम कर सकते हैं कि अगर ए डैश पे प्रकार की नोक रखूं और बी डैश तक का रेडियस लूं और आर्क को नीचे लाऊं ए डैश के लोकस पर, तो बी2 डैश मिल जाएगा। तो मैं इसको ज्वाइन करने से पहले मेरे हाथ में कंपास है, तो मैं फौरन तुरंत ही क्या करता हूं, ए डैश पे प्रकार की नोक, बी डैश तक का रेडियस और ए डैश के लोकस तक, मतलब मेरे पास ए डैश आ गया है, बी डैश आ गया है, बी2 डैश आ गया है। तो आइए इन सब को सबसे पहले बिना टाइम बर्बाद किए ज्वाइन कर देते हैं। तो मैं ए डैश को ले जाकर बी डैश से ये ज्वाइन कर देता हूं, ये कर दिया, और इस पॉइंट को भी लिख देता हूं, दिस इज बी डैश। नाउ अब बी2 डैश, और आमतौर पर जिसको मैं रेड पेन से, और रेड पेन का मतलब भी एच पेंसिल है, मैं बी2 डैश यहां पर लिख देता हूं और इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं। ये लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू है आपके पास। अब हम और आप दोनों ही जानते हैं क्या, वो ये कि ए डैश के लोकस पर ए मिलेगा, बी डैश के लोकस पर बी, मतलब इसका टॉप व्यू बी मिलेगा, बी2 डैश के लोकस पर बी2 मिलेगा। अब आप सोचिए आपके पास क्या डेटा गिवन है, आपके पास इन दोनों को इस्तेमाल कर चुके हैं, इसको इस्तेमाल कर दिए, 40 डिग्री बचा है और वीटी बचा है। तो आइए सबसे पहले वीटी के लिए काम को कंप्लीट करें। देखिए अगर ए डैश और बी डैश को एक्सटेंड करता हूं तो इसी लाइन के ऊपर आपको वीटी मिलेगा, और यही लाइन जब एक्स वाई लाइन से टकराएगी तो आपको क्या मिलता है, सोचिए जरा, जब यही लाइन एक्स वाई लाइन से टकराती है तब आपको एच डैश मिलता है। आई रिपीट, मैंने बोला ए डैश और बी डैश को एक्सटेंड करेंगे तो इसी लाइन पर वीटी वी डैश मिलेगा, और यही लाइन जाकर जब एच पी से यहां पर टकराएगी इधर, तो बेटा यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको एच टी का फ्रंट व्यू मिलेगा, दैट इज जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एच डैश। तो आइए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ए डैश और बी डैश को एक्स वाई लाइन तक एक्सटेंड करते हैं। जैसे ही मैंने ए डैश और बी डैश को एक्स वाई लाइन तक एक्सटेंड करा, आप ध्यान से अच्छी तरह देखिए, आपके पास एक्स वाई लाइन पर ये जो पॉइंट आया दैट इज एच डैश, ये जो पॉइंट आया दैट इज वी डैश, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वी टी, वर्टिकल ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस। अब सुनिएगा, अगर मैं इस वी डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो अब आप बताइए एक्स वाई लाइन पर जो पॉइंट आपके पास आ चुका है एक्स वाई लाइन पर, क्या वो वी होगा, जरा चेक कीजिए। तो आप कहेंगे जी हां सर, ये बिल्कुल वी आपके पास यहां पर आ चुका है, और इसके परपेंडिकुलर पर कहीं एच टी मिलेगा जो उसने निकालने के लिए बोला है, जिसके लिए थोड़ी देर बाद बात करेंगे हम। अब यहां गौर से और अच्छी तरह देखिएगा, अब मेरे पास एंगल बचा है 40 डिग्री। माय डियर फ्रेंड्स, बस यही प्रॉब्लम है जो बच्चों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि मैं 40 डिग्री को इस्तेमाल कैसे करूं, 40 डिग्री फाई एंगल होगा नीचे, फाई होगा नीचे यहां पर टॉप व्यू में, नीचे का मतलब यहां पर टॉप व्यू में। तो मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास ए होता, अगर मतलब मुझे ये पता चल जाता कि ए कितना mm इन फ्रंट है, तो मैं वहां से 40 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करता, और जैसे ही 40 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करता तो वो बी2 डैश के लोकस पर कट करती, बी2 डैश के, तो आपको बी2 मिलता, तो आपको ट्रू लेंथ मिल जाती। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैंने बोला आपको ट्रू लेंथ मिल जाती, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ए की पोजीशन नहीं गिवन। तो अब क्या किया जाए, अब हम यहां क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। हम यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। हम इमेजिनरी मान लेते हैं कि जो हमारा ए डैश का ए है वो यहां एक्स वाई लाइन पर होता माना। तो अगर मैं यहां से 40 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करता हूं, 40 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, तो ये लाइन जैसे ही मैं आगे एक्सटेंड करूं यहां से 40 डिग्री पर, और जैसे ही बी2 डैश के लोकस पर कट करेगी,
तो यहां पर ये जो पॉइंट मिल जाता ये क्या होता, B2 होता। सब मान के चल रहे हैं हम, यहां अजम्पशन चल रहा है कि हमने यहां पर लिया, लेकिन अजम्पशन ने सारा ट्रू काम कर दिया। क्या? वो ये कि बेटा अगर ये यहां होता और ये लाइन 40 डिग्री पे यहां टकराती तो ये लेंथ ट्रू लेंथ हो जाती। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें ट्रू लेंथ मिल चुकी है। मतलब अगर मैं इसको मेजर करूं तो यहां से लेकर यहां तक मेरे पास ट्रू लेंथ अभी 85 mm आ चुकी है। मतलब मैं यहां लिख देता हूं, हियर वी हैव ट्रू लेंथ इक्वल्स टू 85 mm। 85 mm यहां पर आ चुकी है ट्रू लेंथ। अब मैं क्या करता, अब मान लीजिए सब एजम्पशन है, अब अगर मैं B2 से XY लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता, XY लाइन के पैरेलल, तो ये B' के लोकस पर, देखिए B2 से एक लाइन ड्रॉ करी तो B' के लोकस पर जहां इंटरसेक्ट हुई उस पॉइंट का क्या नाम है बेटा, B। तो मैं यहां लिख देता B। अब सर इनसे फायदा क्या हो रहा है? देखिए फायदा ये सबसे बड़ी चीज कि ट्रू लेंथ निकल आई, और अभी आपके सामने आ रहा है कि ए की एग्जैक्ट पोजीशन कहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, बस आने वाला है। अब आप साथ दीजिए थोड़ा सा, बी मेरे पास आ गया। अगर इस बी को मैं ए से ज्वाइन कर दूं तो आप बताइए मुझे कि ये एंगल कौन सा होगा। अगर मैं इस बी को ए से ज्वाइन कर देता हूं और लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो ये बताइए ये एंगल कौन सा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एंगल होगा ये होगा ए से लेकर बी को ज्वाइन करने वाला बीटा। बीटा मिल गया, काम खत्म हो गया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप गौर से देखो तो बीटा डिग्री वी से पास होता है, और आपके पास वी की एक्चुअल पोजीशन थी, ऑलरेडी थी। मैंने बोला बीटा कहां से पास होता है, वी से पास होता है। तो मैंने बहुत ध्यान से अपने ड्राफ्टर को इसी एंगल पर रखकर टाइट कर दिया, और अब ड्राफ्टर को आगे लेकर आता हूं और V पे रखता हूं, और V पे रखने के बाद एक लाइन ड्रॉ करता हूं। तो जरा ध्यान से और अच्छी तरह देखिए कि अगर मैं इस B वाले लोकस को नीचे एक्सटेंड कर दूं तो बेटा बहुत अच्छे से देखो, और अब आप बताओ क्या आपको A की एग्जैक्ट पोजीशन मिल गई, क्या आपको B की एग्जैक्ट पोजीशन मिल गई? जी हां, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, मेरे पास बीटा डिग्री एंगल आ चुका है, जो पूछा तो नहीं था पर निकालना था मुझे, आ चुका है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता था। और अगर मैं अब इस बी से, जो बी नीचे मिला है, इस बी से अगर XY लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं तो, और ऊपर से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दूं B2 से, तो मुझे B2 की एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगी। ये B2, बहुत ध्यान से देखें, मुझे यहां पर क्या मिल गया बेटा, मुझे यहां पर B2 की एग्जैक्ट पोजीशन मिल चुकी है। आप देखिए मैं लिख देता हूं इसको, और किस पेन से, रेड पेन से, ये मैंने लिख दिया, इट इज B2। और B2 को ले जाकर किससे ज्वाइन कर दूं, A से। जैसे ही मैंने B2 को A से ज्वाइन करा, ये 40 डिग्री पर होगा, 100% ये 40 डिग्री पर, और ये आपके पास ट्रू लेंथ, इवन ट्रू लेंथ तो आपके पास आ चुकी है। इवन अब हम यहां पर बहुत आसानी से थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, सारी चीज आप खुद कर सकते हैं। क्या करिए, मैं पहले इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर दूं। ये जो लाइन है जो मैंने अभी B2 के लिए ड्रॉ करी है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं। ये मैंने डार्क कर दिया। ये वाली लाइन को भी, रेड पेन आपको दिख नहीं रहा था तो ये मैंने डार्क कर दिया है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, अब मैं A से एक XY लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, जो मैंने ये कर दी, और अब मैं कंपास उठाता हूं, और कंपास उठाने के बाद उल्टा चलूं, मतलब A पे प्रकार की नोक, B तक का रेडियस, A के लोकस तक B1 मिलेगा। A पे प्रकार की नोक, B तक का रेडियस, ये B तक का रेडियस मुझे लेना है, A पे प्रकार की नोक, B तक का रेडियस, और A के लोकस तक। तो देखिए A के लोकस तक, वहां चीटिंग करिए आप, वहां देखिए लाइन की कंडीशन क्या मिल गया आपको। आप कहेंगे सर हमें B1 मिल गया, B1 दैट इज लेंथ ऑफ टॉप व्यू, ये मिल गया। अब यहां से मैं प्रोजेक्शन डाल देता हूं इस B' के लोकस पर, तो क्या B1' मिल जाएगा। इस B' के लोकस पर जैसे ही मैंने प्रोजेक्शन डाला, आप ध्यान से देखिए, आपके पास जो पॉइंट आ चुका है दैट इज B1'। इसको ले जाकर मैं A' से ज्वाइन कर देता हूं, और ड्राफ्टर को यहीं पर टाइट कर दूंगा। मैंने बोला इसको मैं A' से ज्वाइन कर देता हूं, ड्राफ्टर को टाइट कर देता हूं। क्यों? क्योंकि अब मुझे एंगल चाहिए। मैंने यहां पर ड्राफ्टर को टाइट कर दिया। अब यहां पर देखिए, मुझे ये एंगल क्वेश्चन ने बोला था थीटा, तो ये थीटा आपके पास कितना है, मैं यहां चेक करता हूं, तो थीटा करीब करीब मुझे 20 डिग्री, जी हां,
ये एग्जैक्टली मुझे 20 डिग्री मिल गया, 20 डिग्री, और ये लेंथ एग्जैक्टली इस लेंथ के बराबर होगी 85 mm। अगर आप चेक करना चाहें तो हम एक बार इसको चेक करके भी देखते हैं कि ये लेंथ बिल्कुल बराबर है AB2 के या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना कंपास तैयार कर लिया है और मैं A से लेकर B2 तक की लेंथ को मेजर करने जा रहा हूं। मैंने A से लेकर B2 तक की लेंथ को मेजर करा, ये करा, और अब मैं यहां पर देखता हूं तो यहां देखिए ये एग्जैक्टली इक्वल, मैंने कोई बेईमानी नहीं करी। ये देखिए, ये यहां पर और वो B2 पर, ये रहा एग्जैक्टली। और ये चेक कीजिए आप, ये चेक कीजिए एग्जैक्टली। तो हमने जो काम करा है वो प्रूफ भी करा है कि जो काम करा है वो बिल्कुल सही करा है, कहीं कोई गलती नहीं। अब आपको HT निकालना है। तो HT कैसे निकलेगा, क्वेश्चन के अंदर बोला है। तो HT निकालने के लिए आपको A और B को एक्सटेंड करना पड़ेगा जो V से जा रहा है। ये A और B को जो V से जा रहा है इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, कर दिया, और H डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, खत्म। ये मिल गया आपको HT। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने क्या, HT। मैं इसको लिख देता हूं, दिस पॉइंट इज H, और यही है आपके पास एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ HT, और ये लेंथ है लेंथ ऑफ HT। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, और कितना ट्रिकी तौर पर हमने क्वेश्चन यहां पर एक एज्यूम करा, हमने एक पॉइंट कि अगर A XY लाइन पर होता, उसकी मदद से अगर कोई आपसे पूछे आपने क्या निकाला, एक्चुअली उसकी मदद से हमने मेन चीज निकाली बीटा। क्यों? क्योंकि बीटा पर ड्राफ्टर टाइट कर कर मैंने A से लाइन ड्रॉ कर, V से लाइन ड्रॉ करी है, तब जाकर A की एग्जैक्ट पोजीशन मिली। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत से बच्चे रोलर स्केल से काम करते हैं, बहुत से बच्चे नॉर्मल स्केल से काम करते हैं। आप देखिए, मैं कभी यहां पर कोई अतिरिक्त, जब तक कोई मजबूरी ना हो, स्केल इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि बेटा आपका ड्राफ्टर इज रेप्लिका ऑफ सेट स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। जितना भी काम आप सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, इन सब से कर सकते हो, वो सारा काम इस ड्राफ्टर से जो आपके पास होता है, मिनी ड्राफ्टर, ये उसका बड़ा रूप है, उससे आप कर सकते हैं। ये एरर फ्री होता है, इसमें कभी एरर नहीं आएगा। आमतौर पर बच्चे की प्रॉब्लम होती है, सर हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग शीट में बहुत से बच्चे कमेंट्स करते हैं, जो ड्राइंग दिखती है वो टेढ़ी नजर आती है। क्या हम कोई गलती कर रहे हैं? सबसे बड़ी गलती है आपको ड्राइंग शीट लगाना नहीं आती और आप ड्राफ्टर से काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे शुरुआत के लेक्चर्स देखिए ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और अब हम आने वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। थैंक यू फ्रेंड्स।